Well, hello students. Today in this video lecture, we are going to talk about pollination. This is a continuation video of the previous one in which we studied about the first part of pollination, that is what is pollination and what are different types of pollination. Okay. उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था about autogamy, geitonogamy and genogamy. Okay, their conditions that favors them. We also studied about the advantages and disadvantages of each one of them. Okay. आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं that is again different another aspect of pollination and this is the agents of pollination. Okay. जैसे ही हम लोगों ने वहां पे बात किया था क्रॉस पॉलिनेशन की या सेल्फ पॉलिनेशन की, किसी भी तरह का पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन होने के लिए किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होती है जो कि पॉलन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करे. ओके. और ये सारे फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जो पॉलिनेशन को कैरी आउट करवाते हैं, उनको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ओके. So this video lecture is dedicated on the agents of pollination and some special cases of pollination. Let's start. So agents of pollination are mainly of two types. Number one, that could be abiotic and second could be biotic. Now see, जैसे ही हमने बोला agent of pollination दो तरह के हैं, abiotic and biotic. Abiotic का मतलब ही है non living things और biotic का मतलब है living things. यानी कि जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं एंड लिविंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं. जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं या नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो या तो विंड या एयर हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है. ओके. सो बेसिकली पॉलिनेशन या तो हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है या किसी ना किसी एनिमल से हो सकता है. ओके. तो एबायोटिक फैक्टर में दो हैं, एयर एंड वाटर. ओके. नाउ जो पॉलिनेशन विंड या एयर से होता है उसको हम बोलते हैं अनीमोफिली. ओके. उसको हम क्या कह रहे हैं? अनीमोफिली. जो वाटर से होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. वेल, याद रखिएगा इस बात को, अनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली. अगर हम लोग बायोटिक फैक्टर्स को लेते हैं, है ना, सो द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि ऐसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और मेनली ये क्या है? एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स हैं. ओके. और ये कौन कौन से हैं देखिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा एनिमल जो है वो पॉलिनेशन कर रहा है, जो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज बाय इंसेक्ट्स. ओके. तो इंसेक्ट से अगर कोई भी पॉलिनेशन हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं एंटेमोफिली. याद रखिएगा, एंटेमोफिली. सेकंड, इट कैन बी मोलस्क्स. अगर मोलस्क्स यानी कि स्नेल, है ना, अगर मोलस्का कर रहे हैं, मोलस्कन मेंबर्स कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं मैलाकोफिली. If the pollination is done by birds, then we call it ornithophily. Okay. If it is done by snakes, we call it ophiophily. And if it is done by bats, then we call it chiropterophily. ठीक है, याद रखिएगा. तो आपका जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक एजेंट्स भी कर सकते हैं और एबायोटिक एजेंट्स भी कर सकते हैं. एबायोटिक एजेंट दो हैं. पहला है एयर जिसको हम बोलेंगे अनीमोफिली, दूसरा है वाटर, हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली. जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, तो बायोटिक फैक्टर में अलग अलग तरह के एनिमल्स जो हैं वो आपका पॉलिनेशन कर सकते हैं. जैसे कि अगर इंसेक्ट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे एंटेमोफिली, मोलस्का कर रहा है मेलाकोफिली, बर्ड्स ऑफ ऑर्निथोफिली, स्नेक्स ओफियोफिली एंड अगर बैट्स कर रहे हैं तो कैरेप्टेरोफिली. याद रखिए जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एनिमल्स हैं. इसीलिए हम इसको जूफिली भी कह सकते हैं. ओके. इसको हम क्या कह सकते हैं? जूफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. ओके. सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मेनली ये तीन तरह के हो गए, है ना, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली. और जूफिली में भी फर्दर कैटेगराइजेशन है, एंटेमोफिली, मेलाकोफिली, ऑर्निथोफिली, ओफियोफिली एंड सो ऑन. ओके. नाउ लेट्स डिस्कस अनीमोफिली इन डिटेल. ओके. तो जो अनीमोफिली है ऑब्वियसली इट इज पॉलिनेशन बाय एयर और विंड.
और ऐसे सारे फ्लावर्स जिनमें कि अनीमोफिली होता है यानी कि पॉलिनेशन बाय एयर या विंड होता है, इनको हम बोलते हैं अनीमोफिलस फ्लावर्स। ठीक है, तो अनीमोफिलस फ्लावर्स में अनीमोफिली होता है यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड होता है। अब अनीमोफिलस फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, व्हाट आर दे? See, the first thing, they do not have nectar glands. Okay, so mostly, है ना, जितने भी आपके एनिमोफिली वाले फ्लावर्स होते हैं यानी कि जो भी अनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर ग्लैंड्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पॉलिनेशन हवा से होना है, और जब हवा से पॉलिनेशन होना है तो उसको किसी तरह का आपको रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नेक्टर प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए नेक्टर ग्लैंड्स भी इनमें नहीं होते हैं। सेकेंडली, इसको अट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये कुछ खासे अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, नॉट वेरी अट्रैक्टिव। यूजुअली जो इसके पेटल्स होते हैं ये वाइट होंगे, छोटे-छोटे होंगे, है ना? जो फ्लावर्स होंगे वो भी छोटे होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े-बड़े कलर्ड फ्लावर्स होंगे, विथ फ्रेग्रेंस होंगे जो कि इंसेक्ट को अ, या किसी भी अपने पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनते हैं। वो सब यहाँ पे नहीं होता है। अनीमोफिलस फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। ना ही इनमें नेक्टर ग्लैंड्स होता है और ना ही इनमें फ्रेग्रेंस होता है। ओके? हाउएवर, इनमें क्या होता है वो देखिए, दे प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, है ना? और ये कैसे पॉलन्स होते हैं? दे प्रोड्यूस डस्टी पॉलन्स। ओके, अब सबसे पहली चीज की डस्टी पॉलन्स क्या है? ऐसे पॉलन्स जो कि डस्ट के जैसे, डस्ट पार्टिकल्स के जैसे हों, यानी कि क्या हो, छोटे हों, लाइट वेट हों और ड्राई हों, यानी कि नॉन स्टिकी हों। इनको हम क्या कहेंगे? डस्टी पॉलन्स। सो दे आर लाइट, ड्राई, स्मॉल, है ना? एंड इन सम केसेस दे मे हैव विंग्स, और ऐसे पॉलन को हम बोलते हैं विंग्ड पॉलन्स। ओके, तो जो भी आपके अनीमोफिलस फ्लावर्स हैं उनके जो पॉलन्स होते हैं वो डस्टी पॉलन्स होते हैं। इन सम केसेस दे आर विंग्ड पॉलन्स। ओके, और डस्टी पॉलन का जो कैरेक्टर होता है दैट इज इट शुड बी लाइट इन वेट, ड्राई एंड नॉन स्टिकी। ओके, ग्रेट। नाउ एक क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं, व्हाई दे हैव टू प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज पॉलन्स? दैट इज बिकॉज जो एनिमोफिली है, इट इज नॉट अ डायरेक्शनल प्रोसेस, ये डायरेक्शन लेस प्रोसेस है, और इसीलिए हवा से जब भी पॉलेंस का ट्रांसफर होगा, इट मे बी कि पॉलेंस हमेशा स्टिग्मा की तरफ ना जाए, बल्कि इधर उधर जाकर के इनका वेस्टेज हो जाए। तो जब भी अनीमोफिली होता है तो अनीमोफिली में देयर इज अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ पॉलेंस, और इसी वेस्टेज को कंपनसेट करने के लिए जो अनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं दे प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, ग्रेट। अब देखिए नेक्स्ट होता क्या है? अब देखिए ये जो अनीमोफिली है इसमें जो पॉलन ग्रेन है इट इज कमिंग थ्रू एयर, है ना? हवा में उड़ता हुआ आ रही है। तो जो स्टिग्मा होना चाहिए वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हवा में उड़ते हुए पॉलन्स को क्या करे? कैच कर ले, उनको स्टिक कर जाए। और इसीलिए जो भी एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं दे आर फेदरी एंड हेयरी, फेदरी और हेयरी एंड म्यूसिलेजिनस, यानी कि स्टिकी स्टिग्मा, है ना? तो इनका जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होगा, वेल एक्सपोज्ड होगा, बाहर की तरफ बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड होता है, फेदरी होता है, एंड ऑन दिस फेदर देयर कुड बी म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज जो होता है वो थोड़ा चिपचिपा होता है। इट मेक्स द स्टिग्मा स्टिकी सो दैट हवा में जो भी पॉलेंस हैं वो इन पे आकर के स्टिक कर जाए फॉर पॉलिनेशन। ओके, नाउ फेदरी स्टिग्मा दिखता कैसा है ये देखिए। सो दिस इज अ पर्टिकुलर कार्पेल, और ये आपके स्टिग्मा है, ये दोनों तरफ से बटा हुआ है, और वहां पे देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसी को हम बोलते हैं, या ये फेदर लाइक भी दिख रहा है इसीलिए हम इसको फेदरी या हेयरी स्टिग्मा कहते हैं। एंड देन स्टाइल, एंड नीचे में ओवरी। ओके, ग्रेट। सो अनीमोफिलियस जो फ्लावर है, सॉरी, जो अनीमोफिलस फ्लावर्स हैं इनके कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे थे। नेक्टर ग्लैंड नहीं होगा, बहुत अट्रैक्टिव नहीं होंगे, फ्रेग्रेंस यूजुअली नहीं होगा, है ना? लेकिन दे विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ डस्टी पॉलन्स एंड दे विल हैव feathery and sticky stigma. So these are the characters of anemophilous flower. Very well. Now एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको अनीमोफिली होता है, यानी कि दे विल हैविंग अनीमोफिलस फ्लावर्स। पहला एग्ज़ाम्पल ऑल जिम्नोस्पर्म्स, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उन सब में जब भी आपका पॉलिनेशन होगा वो हमेशा किससे होगा? अनीमोफिली से होगा, है ना? ये चीज़ हमने 11th में भी पढ़ा था जब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने बोला था कि जिम्नोस्पर्म्स का ये कैरेक्टर होता है दैट दे शो अनीमोफिली। ओके? नाउ जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लांट्स लाइक साइकस, पाइन, सिदार या सिदरस भी हम इसको बोलते हैं, नीटम, है ना? एटसेट्रा, या फिर वेल्विस्चिया, इफेड्रा, दिस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, और सारे जिम्नोस्पर्म में बाय डिफॉल्ट आपका अनीमोफिली होता है। ओके? नाउ अगर हम लोग पाइन की बात करते हैं तो पाइन में जो आपका पॉलिनेशन है इट इज वेरी यूनिक, है ना? इसके बारे में देखिए। नाउ जो पाइन पॉलेंस होते हैं आर विंग्ड पॉलेंस, है ना? इनमें दो विंग्स लगे होते हैं एंड दे कॉज सल्फर शावर, या इसको हम लोग येलो शावर भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज इट? अब देखिए, अगर आपको याद होगा क्लास 11th के मेरे लेक्चर्स, तो उसमें हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स का जो नेचुरल हैबिटेट है दैट इज ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स, है ना? माउंटेन्स में ये प्लांट्स मिलते हैं मेनली, पाइन स्पेसिफिकली माउंटेन्स में मिलते हैं। नाउ माउंटेन्स में ये जो पाइन के ट्री होते हैं सब मोस्टली एट वन टाइम दे रिलीज देयर pollens, है ना? एंड सिंस अनीमोफिली है दे विल प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ pollens, और वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो सारे पेड़ जब एक साथ बहुत सारा अपना पॉलेंस, विंग्ड पॉलेंस हवा में रिलीज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पॉलन है ये हवा में एक साथ उड़ता है, और ये सारे के सारे पॉलेंस जो हैं येलो कलर के हैं, दे मेक इट अपीयर लाइक येलो क्लाउड, है ना? तो येलो क्लाउड की तरह दिखता है ये, और जहाँ-जहाँ से ये गुज़रते हैं, वहाँ-वहाँ पे ये पॉलन जो है धीरे-धीरे नीचे सेटल करते हैं। ऐसा लगता है कि पीली चीज़ की बारिश हो रही है, येलो शावर हो रही है या सल्फर की शावर हो रही है। ओके? तो ये अ, इसी को हम बोलते हैं सल्फर शावर या येलो शावर, जो कि पाइन पॉलन से होता है, जो कि विंग्ड पॉलेन्स हैं, इनमें 2 विंग्स होते हैं। अच्छा, ये जो पाइन पॉलेन्स हैं, जब सल्फर शावर या येलो शावर होता है, ये हमेशा देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि पाइन पॉलन से एलर्जी होती है। ओके? सो इट दीज़ पॉलेन्स आर एलर्जिक समटाइम्स, नॉट ऑलवेज़। ओके? और जब ये एलर्जिक होते हैं जिन लोगों के लिए, उन लोगों में ये एक टिपिकल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, एक एलर्जिक कंडीशन इंड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं हे फीवर। ओके? तो याद रखिएगा, जो हे फीवर है इट इज एन एलर्जिक डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द पाइन पॉलेंस। ओके? और ये मोस्टली आपको देखने को मिलता है इन द एरियाज वेयर सल्फर शावर अकर्स। ठीक है? तो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल देखा एनोमोफिलस फ्लावर्स का, जिम्नोस्पर्म्स, उसमें हमने देखा केस पाइन पॉलेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नाउ ये जो आपका एनिमोफिली है इट इज वेरी कॉमन इन द ग्रासेस और इन द ग्रामिनी फैमिली, या जिसको हम पोएसी फैमिली भी कहते हैं। ये वो फैमिली है जिनमें कि बहुत सारे ग्रासेस आते हैं, साथ में हमारे सीरियल्स आते हैं। ठीक है? सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, है ना? ये सब कहाँ से आते हैं? आपके ग्रासेस फैमिली से। चलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग साइड करते हैं। ठीक है? तो एटसेट्रा। नॉट ओनली दिस, मेज के भी केस में आपको क्या देखने को मिलता है? अनीमोफिली, सुगरकेन, कैनबिस, है ना? कैनबिस यानी कि भांग, जिससे आपको भांग मिलता है। पपाया, कोकोनट, डेट पाम, है ना? ये सारे जो पेड़ होते हैं इन सब में, इन सारे प्लांट्स में आपको अनीमोफिली देखने को मिलता है, इसीलिए इनमें जो फ्लावर्स भी होंगे उनको क्या कहेंगे? अनीमोफिल अनीमोफिलस फ्लावर, सॉरी। नाउ सिंस हम लोग मेज की बात कर रहे हैं, तो मेज एक यूनिक ही प्लांट है और हमारे लिए बड़ा ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है। हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए, व्हाट आई एम ड्राइंग हियर इज़ अ मेज प्लांट। ओके? ये मोनोकॉट है, और ये देखिए
इसमें मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था स्टिल्ट रूट्स होते हैं कुछ, है ना? वो देखिए मैंने नीचे बनाया है। ये लीव्स हो गए, मोनोकॉट के लीव्स हैं और ये आपका एक्चुअली कॉर्न है ना? जो आप लोग खाते हो स्वीट कॉर्न, वो ये कॉर्न है, इसके अंदर होता है। ये देखिए, ये बन गया जो येलो सा मैंने बनाया है दैट इज़ कॉर्न और ये जो कॉर्न है एक्चुअली इट इज़ अ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम कॉर्ब बोलते हैं और जो ऊपर में ये 5 मैंने डंडे बनाए हैं एक्चुअली इट इज़ मेल इन्फ्लोरेसेंस। इसके ऊपर ये देखिए ये मेल फ्लावर्स लगा दिए और इसको हम बोलते हैं टैसल, है ना? ये जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम क्या कहते हैं? टैसल। और जो नीचे आपका जिसमें मेज मिलता है, कॉर्न मिलता है, एक्चुअली इट इज़ अ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यानी कि इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं और इसको हम बोलते हैं कॉर्ब, है ना? सो कॉर्ब इज़ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए याद रखिए कि इस कॉर्ब में से देखिए व्हाइट व्हाइट पतले पतले ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, दीज आर एक्चुअली स्टाइल और इसके एंड पे होगा स्टिग्मा, है ना? समझ में आ रहा है? सो ये जो कॉर्ब है, कॉर्ब इज अ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दैट इज इट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड ऑल द फीमेल फ्लावर्स यू नो विल बी हैविंग कार्पेल एंड कार्पेल हैज दिस स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी। तो इसमें ओवरी होगा और इस ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है? और जो इनका स्टाइल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो हेयर लाइक होगा, बाहर आकर के निकला होगा कॉर्ब के और एंड पे उसके होगा स्टिग्मा और हवा से टैसल ऊपर में जो मेल फ्लावर्स हैं उनमें से पॉलिन्स गिरेंगे और गिर करके आएँगे नीचे, हवा से कैरी होकर के और यहाँ पे स्टिग्मा पे चिपक जाएँगे और इस तरह से इनका पॉलिनेशन हो जाता है इन केस ऑफ मेज प्लांट। ओके? वेरी वेल। सो दिस इज़ द केस ऑफ पॉलिनेशन इन मेज, अनीमोफिली से जो हो रहा है। ओके? Well, uh, after anemophily, let's see the case of hydrophily. Okay, now hydrophily again, it is pollination by water. है ना? हाइड्रोफिली का मतलब ही हो गया क्या? पॉलिनेशन बाय वाटर एंड हाइड्रोफिली इज नॉट वेरी कॉमन, है ना? ये बहुत ही कॉमन नहीं है, इनफैक्ट इट इज द रेयरेस्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट वी सी। ओके, तो हाइड्रोफिली कॉमन नहीं है, बहुत कम होता है। ओनली अबाउट 30% ओनली अबाउट 30 जीनस हैव बीन रिपोर्टेड टू शो हाइड्रोफिली और ये मोस्टली जो जीनस हैं ये सारे मोनोकॉट्स के हैं। okay? So only about 30 genus, mostly they are monocots। याद रखिएगा इस बात को कि हाइड्रोफिली मोस्टली किस में मिल रहा है? मोनोकॉट्स में एंड इट इज नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है ना? इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ईपी हाइड्रोफिली एंड सेकंड इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखते हैं, ईपी का मतलब होता है अबव एंड हाइपो का मतलब होता है बिलो। तो क्लियर है, राइट? ईपी हाइड्रोफिली, इसका क्या मतलब होगा कि पॉलिनेशन इज कैरीड ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, जबकि हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा? पॉलिनेशन इज कैरिड आउट अंडर द वाटर सरफेस। ठीक है, तो अगर पानी के सरफेस के नीचे हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, अगर पानी के सरफेस के ऊपर हो रहा है देन वी कॉल इट ईपी हाइड्रोफिली, है ना? एग्जाम्पल देखते हैं। ईपी हाइड्रोफिली का क्लासिकल एग्जाम्पल इज वैलिस्नेरिया जिसको हम इन डिटेल देखेंगे अभी इसके बाद, है ना? जबकि हाइपोहाइड्रोफिली के केस में जो क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज हाइड्रिला, जोस्टेरा जिसको हम सी ग्रास बोलते हैं, या फिर नाजाज या फिर केराटोफाइलम। ओके, सो जो हाइड्रोफिली है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्पेशली देखते हैं अबाउट द पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया। ठीक है, तो वैलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है? ऑब्वियसली इट इज ईपी हाइड्रोफिली का केस, है ना? लेकिन किस तरह से ये होता है इसको हम लोग इन डिटेल देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नीचे बेस है और ये वाटर का सरफेस है। ठीक है, सो जो ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ दैट इज वाटर सरफेस और यहाँ पे मैं वैलिस्नेरिया का प्लान ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। नाउ आपको बता दूं कि जो वैलिस्नेरिया है इट इज अ डायोसियस प्लांट।
ठीक है? ये एक एक्वेटिक प्लांट है और ये एक डायोसियस प्लांट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट अलग-अलग होते हैं। फीमेल प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगेंगे और मेल प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स लगेंगे, ठीक है? डायोसियस प्लांट है ये, मोनोसियस नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इट इज़ अ फीमेल प्लांट, है ना? ये इसका रूट हो गया, ये इसके लीव्स हो गए और ये देखिए, जब इसमें फ्लावर लगते हैं, जो इमैच्योर फ्लावर होता है, उसका जो पेडिसल होता है वो कॉइल्ड होता है यहाँ पे, ठीक है? तो जब ये फीमेल फ्लावर इमैच्योर होता है, जब ये मैच्योर नहीं होता है, उस कंडीशन में इसका जो पेडिसल है यानी कि इसका जो स्टॉक है, फ्लोरल स्टॉक है, ये क्या होता है? कॉइल्ड होता है और पूरा का पूरा जो फ्लावर है, वो पानी में सबमर्ज्ड रहता है, पानी के अंदर रहता है, ठीक है? जैसे ही ये फ्लावर मैच्योर करेगा, जैसे ही ये फ्लावर मैच्योर करेगा, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपका कॉइल्ड पेडिसल है, ये अनकॉइल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और पूरा का पूरा जो फ्लावर है दैट कम्स ऑन द वाटर सरफेस, है ना? वाटर सरफेस पे आके फ्लोट करने लगता है, ठीक है? और इसमें ये 3 आपके पेटल्स हैं और अंदर में ये देखिए आपका जो मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ द स्टिग्मा, है ना? दिस इज़ स्टिग्मा ऑफ दिस फीमेल फ्लावर। चलिए ये फीमेल प्लांट है। अब हम लोग चलते हैं मेल प्लांट ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए ये जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स लगते हैं, मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अकेले नहीं लगते हैं बल्कि पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस होता है, ओके? सो ये जो व्हाइट वाला है दैट इज अ ब्रैक्ट और अंदर में ये देखिए जो रेड रेड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज the male flowers, okay? So there will be many flowers क्योंकि ये इन्फ्लोरेसेंस है। अब देखिए जैसे ही ये मेल फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद ये फ्लावर्स इस इन्फ्लोरेसेंस से निकलेंगे, टूटेंगे और टूट करके ऊपर आएंगे और आकर के ऊपर ऑन द वाटर सरफेस फ्लोट करने लगेंगे, है ना? देखिए ये दिखेंगे कैसे? अगेन ये मेल फ्लावर है तो इन पे सिर्फ क्या होगा? एंथर, तो ये इस पे 2 एंथर्स होते हैं और उन पे बहुत सारे आपके पॉलेंस होते हैं, ठीक है? ये मेल फ्लावर है और ये एंथर के लोब्स हो गए। अब देखिए, अब जैसे ही ये मेल फ्लावर डिटैच होकर के आते हैं और वाटर सरफेस पे आ जाते हैं, अब विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, है ना? हम मान लेते हैं कि अभी वाटर करंट टुवर्ड्स द फीमेल प्लांट है, फेवरेबल कंडीशन मान लेते हैं, ओके? तो विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट ये जो मेल फ्लावर्स हैं दैट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द फीमेल फ्लावर और जैसे ही मेल और फीमेल फ्लावर दोनों क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो आपके एंथर लोब से पॉलेंस हैं वो तो डेhiscence के बाद निकल रहे हैं, वो आकर के किस पे चिपक जाएंगे? ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन विल बी डन, ठीक है? सो दिस इज हाउ हाइड्रोफिली epihydrophily वर्क्स इन पॉलिनेशन और इस तरह से वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन होता है। द की पॉइंट हियर इज कि आपका जो फीमेल फ्लावर का पेडिसल है वो इमेच्योर कंडीशन में क्वाइल्ड रहता है, जब ये मेच्योर होता है फ्लावर तो ये अनक्वाइल्ड होता है जिसकी वजह से फीमेल फ्लावर राइजेस अप टू दी वाटर लेवल, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे, ओके? सो दिस वाज अनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू जूफिली, ठीक है? अब देखिए जूफिली में क्या होता है? अगेन जूफिली पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, है ना? अब एनिमल्स में भी हमने बोला था कि जैसे ही ज़ूफिली हो रहा है जिस भी फ्लावर में उसको हम क्या कहेंगे? ज़ूफिलस फ्लावर, ओके? और ज़ूफिलस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं उनके, है ना? और ये कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि जो भी ज़ूफिलस फ्लावर होता है दैट इज़ लार्ज, है ना? वो कॉम्पैरेटिवली बड़ा होता है एंड इट इज़ कलरफुल। कलरफुल यानी कि इट इज़ अट्रैक्टिव सो दैट जो भी इनके एनिमल्स हैं, जो भी इनके एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, वो इस फूल की तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो और इस अट्रैक्शन के लिए वो कलर्ड होते हैं। साथ में इनके में फ्रेग्रेंस होता है ना? एंड एज़ अ रिवॉर्ड दे शुड प्रोड्यूस नेक्टर और इसके लिए इनमें नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है? तो याद रखिए जो ज़ूफिलस फ्लावर्स हैं, वो लार्ज होते हैं और साथ में कैस्मोगैमस होते हैं यानी कि ये पूरी तरह से ओपन होते हैं। अगर क्लोज्ड होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट? तो मोस्टली ये क्या होते हैं? कैस्मोगैमस, लार्ज, कलरफुल, दे हैव फ्रेग्रेंस एज वेल एज नेक्टर ग्लैंड्स। तो ये कॉमन फीचर्स हैं किसके? जूफिलस फ्लावर्स के।
ठीक है? अब जैसे हमने बात किया था कि जो ज़ूफ़िली होता है एनिमल से हो रहा है और देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो कि आपके पॉलिनेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरह का एनिमल पॉलिनेशन कर रहा है, ज़ूफ़िली को हमने फर्दर कई डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। चलिए, जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ एंटेमोफिली, है ना? एंटेमोफिली अगर आपको याद हो हमने बात किया था कि एंटेमोफिली इज़ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, है ना? और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो अबाउट 80% ऑफ द एंटेमोफिली इज डन बाय हनी बीज, है ना? तो इंसेक्ट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है दैट इज हनी बी। अकेले 80% ऑफ द पॉलिनेशन को ये करते हैं। ओके, आई मीन एंटेमोफिली को करते हैं। वेरी वेल। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन बाय अदर इंसेक्ट्स, मेनली जो नेक्स्ट मेन पॉलिनेटिंग इंसेक्ट होता है, दोज आर एंड्स एंड टर्माइट्स, मेनली एंड्स, है ना? एंड पॉलिनेशन बाय एंड्स एंड टर्माइट्स को हम बोलेंगे माइरेमैकोफिली, है ना? तो याद रखिएगा, माइरीमेकोफिली, दिस इज पॉलिनेशन बाय एंट एंड टर्माइट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। माइरेमैकोफिली याद कीजिए। हमने मैलेकोफिली भी बोला था, मैलेकोफिली वाज बाय मोलस्क या स्नेल्स। अगर एंट और टर्माइट कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? माइरेमैकोफिली। सो माइरेमैकोफिली इज अ टाइप ऑफ एंटेमोफिली। लेट्स सी नाउ, एंटेमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं, है ना? अब जो भी फ्लावर हैं जिनमें कि एंटेमोफिली हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एंटेमोफिलस फ्लावर। जो भी एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं इनमें जो पॉलन्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? स्टिकी। दे प्रोड्यूस स्टिकी पॉलन्स सो दैट जो पॉलन्स हैं वो आपके पॉलिनेटिंग इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाए, है ना? और ये जो स्टिकी नेचर है पॉलन का दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलन किट। और याद कीजिए पॉलन किट का फॉर्मेशन कौन कर रहा था? टैपेटम। ओके, तो टैपेटम वाज गिविंग पॉलन किट जिसकी वजह से वो टिपिकल गोल्डन कलर और ये पॉलन किट का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पाइनी नेचर भी आ रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टिकी पॉलन्स बनते हैं बिकॉज ऑफ पॉलन किट। ठीक है, अब चलिए, और इसकी वजह से वो इंसेक्ट्स के ऊपर इनके बॉडी पे चिपक जाते हैं और उनका पॉलिनेशन होता है। इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, राइट? अगर हम लोग हनी बीज की बात करते हैं तो हनी बीज में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हनी बी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और ये होता है ऑन द टिबिया ऑफ देयर हाइंड लिम्ब, है ना? टिबिया ऑफ देयर हाइंड लिम्ब जिसको हम बोलेंगे कॉर्बिकुला। ओके, देखिए, टिबिया ऑफ हाइंड लिम्ब कॉल्ड कॉर्बिकुला, या हम इसी को बोलते हैं पॉलन बास्केट। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ना, कि पॉलन बास्केट या कॉर्बिकुला क्या होता है? सो इट इज अ स्ट्रक्चर, है ना, प्रेजेंट ऑन द टिबिया ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ सम हनी बीज। और ये जो एरिया है इसमें आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भर जाते हैं वहां पे। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि अंदर में ये जा करके फंस जाता है बहुत सारा पॉलन। ऐसा लगता है कि उस बास्केट जैसा है जिसमें कि पॉलन भर गया, और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे यही हनी बी जाएंगे तो इस फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर देंगे। एंड दिस इज हाउ पॉलिनेशन इज डन हियर। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉर्बिकुला, या इसी को हम लोग कॉर्बिकुली भी कहते हैं, या पॉलन बास्केट। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स सी सम स्पेशल केसेस ऑफ एंटेमोफिली, है ना? एंटेमोफिली का जनरल आउटलुक हमने देख लिया है, अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, स्पेशल केसेस ऑफ एंटेमोफिली। अब इसमें जो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं दैट इज पॉलिनेशन इन केस ऑफ साल्विया, है ना? पॉलिनेशन इन केस ऑफ साल्विया, जिसको मैंने पिछले क्लास में डॉग फ्लावर भी कहा था, राइट? ये जो साल्विया है इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ लैबिएटी, है ना, या बाई लैबिएटी। अब देखिए, अ, जो साल्विया है इसके बारे में हमने एक और बात की थी। इसका एग्जाम्पल हमने दिया था जब हम बात कर रहे थे प्रोटैंड्रस कंडीशन की, है ना? याद कीजिए, प्रोटैंड्रस कंडीशन जिसमें कि जो
एंथर है वो पहले मैच्योर करता है देन स्टिग्मा, ठीक है, प्रोटोएंड्री कंडीशन, प्रोटैंडरस कंडीशन, ठीक है। तो साल्विया में किस तरह से एंटेमोफिली होता है, ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक साल्विया का फ्लावर ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये जो मैंने अभी व्हाइट से ड्रॉ किया है, इट इज द पेटल्स, है ना, इट इज द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, और पीछे जो है वो सेपल्स एंड स्टॉक है, ये देखिए। और इसका जो आपका पेटल है ये बड़ा यूनिक होता है, जो अपर पेटल है, जो बड़ा सुपीरियर पेटल है वो ऊपर से है, बड़ा है, जो नीचे वाला पेटल है वो छोटा है, और इसका जो टिप है वो अ, 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना? उसके 2 लेबिया हैं, लेबिया लिप्स को बोलते हैं। ये ऐसा लगता है कि ये एक बार्किंग डॉग का शेप लिया हुआ है, नहीं माउथ ठीक से देखिए ऐसा लग रहा है कि बार्किंग डॉग है, और ये जो नीचे है वो उसका जीभ लटक रहा है, कुत्ते का, और इसीलिए हम इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस। अब देखिए, अब इसमें ये आपको पहले मैंने ड्रॉ कर दिया कार्पल, और ये हो गया स्टामेंस, और जो पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ दीज आर दी नेक्टर ग्लैंड्स। ओके, अब देखिए ये जो फ्लावर है कुछ इस शेप का है, राइट, देखिए कुछ इस शेप का है, जिसमें कि यहाँ पे ये ऊपर वाला पेटल है, ये नीचे वाला पेटल है, और यहाँ पे वो 2 स्ट्रक्चर्स हैंग कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा है कि ऊपर में आपका आगे की तरफ क्या है, स्टिग्मा, और पीछे की तरफ क्या है आपके एंथर्स। अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट एंटर करता है, जैसे ही इस पे बैठेगा तो पूरा का पूरा फ्लावर नीचे झुक जाएगा। आपका जो स्टिग्मा है या आकर के इंसेक्ट के बॉडी को ऐसे टच करता है, कोई बात नहीं। अब ये इंसेक्ट और आगे जाता है, और आगे जा करके जैसे ही ये इंसेक्ट, ठीक है, हम लोग एक इंसेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा इंसेक्ट आपका, ठीक है। अब ये इंसेक्ट जैसे ही अंदर जाता है, और अंदर जाकर के नेक्टर ग्लैंड्स को टच करता है, तो उसकी वजह से, है ना, ये एक लीवर की तरह काम करता है। ये जैसे ही नेक्टर ग्लैंड्स को पोक करता है, ये पूरा का पूरा जो आपका सी दिस इज द कंडीशन, और ये आपका ऐसे देखिए आप, ठीक है, ये ऊपर का है, और ये आपका स्टामेन्स है। अब जैसे इसको दबाया, स्टामेन आकर के नीचे टच करने लगते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंथर के पॉलेंस है वो आकर के इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं, है ना? और अब जब ये इंसेक्ट इस फ्लावर का नेक्टर लेने के बाद जाएगा दूसरे फ्लावर पे, है ना? तो दूसरे फ्लावर पे भी फिर जब ये एंटर कर रहा होगा, तो अभी ये नेक्टर तक नहीं पहुंचा, जैसे ये एंटर करने के लिए यहाँ बैठा, जो इसका स्टिल है वो ऊपर से दबेगा, और आकर के रब करेगा या टच करेगा ऑन द सरफेस ऑफ इंसेक्ट, और उसके ऊपर जो पॉलन है उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ना, ये देखिए, ये एक लीवर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको लीवर या टर्न पाइप मैकेनिज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि साल्विया के केस में किस तरह का पॉलिनेशन होता है, या कौन सा स्पेशल मैकेनिज्म होता है पॉलिनेशन का। दिस मैकेनिज्म इज लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म, है ना। लीवर की तरह जैसे ही दबाया वो ऊपर से आकर के टच कर गया, पॉलन से आ गए, दूसरे फ्लावर में गया, फिर से जैसे ही ये बैठा, ऊपर का जो पिस्टिल है वो आया, और आकर के टच किया, और पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। और इसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रोटैंडरस कंडीशन है। तो एक फ्लावर में पहले आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा, बाद में आपका स्टिग्मा मैच्योर करेगा, इसीलिए हमेशा इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी वेल, सो दिस इज द फर्स्ट केस और स्पेशल केस ऑफ पॉलिनेशन इन केस ऑफ साल्विया या डॉग फ्लावर। चलिए दूसरा हम केस देखते हैं, पॉलिनेशन इन फाइकस स्पीसीज। ओके, और फाइकस स्पीसीज का मतलब क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइकस स्पीसीज, इसका मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं फिग की, बनाना की, पीपल की, रबर की, है ना। चलिए देखते हैं कि इनमें कैसे होता है। वेल, अब देखिए ये जो मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज अ टिपिकल फ्लावर ऑफ, और सॉरी नॉट फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस ऑफ फाइकस स्पीसीज, ठीक है। फाइकस स्पीसीज में एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस देखने को हमें मिलता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ओके, ये हमने मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ रखा है। अब देखिए यह सब दिखता कैसे है, ये एक पूरा का पूरा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में आपका जो थैलेमस है, दिस थैलेमस इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लैट सरफेस, है ना, ये क्या होता है कि ये
ऐसे अंदर की तरफ कर्व हो जाता है और ये कर्व होकर के पूरा का पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देता है। कप शेप स्ट्रक्चर से और आगे बढ़ जाता है और ये ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल सरफेस बनाता है जिसमें ऊपर की तरफ एक छोटा-सा माइन्यूट पोर बस रह जाता है, ठीक है? बाकी पूरा का पूरा ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, कौन-सा? थैलेमस, राइट? एंड ऑन दिस थैलेमस आपके बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फ्लावर्स लगे होंगे। याद कीजिए ये इन्फ्लोरेसेंस है, तो देयर विल बी मल्टीपल फ्लावर्स, राइट? तो ये आपका जो अ, कप शेप्ड या स्फेरिकल जो थैलेमस है इसके ऊपर हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं। ये जो व्हाइट वाले हैं दीज ऑल आर मेल फ्लावर्स, है ना? ये जो मैं बना रहा हूँ दीज आर गॉल फ्लावर्स और नीचे में जो रेड बना रहा हूँ दीज ऑल आर फीमेल फ्लावर्स। तो याद रखिए कि फाइकस स्पीसीज का ये जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है इसके अंदर 3 तरह के फ्लावर हैं, मेल, गॉल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स, ओके? चलिए अब देखिए इनमें इन केस ऑफ फाइकस स्पीसीज प्रोटोगाइनस कंडीशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो पहले मैच्योर करते हैं देन मेल फ्लावर्स, ओके? एंड दिस इज अगेन टू सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है? अब देखिए तो इस केस में ये देखिए जो ऊपर में छोटा सा ये जो पोर बच गया इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल और इस ऑस्टियोल से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं स्पेशली कुछ वास्प्स या एंट्स होते हैं वो एंटर करते हैं, मेनली वास्प एंटर करते हैं, छोटे-छोटे वास्प होते हैं ये। अब ये क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं, दीज़ फ्लावर्स प्रोड्यूस अ टिपिकल फ्रेग्रेंस एंड दे प्रोड्यूस नेक्टर, है ना? तो ये जो नेक्टर है और जो फ्रेग्रेंस है ये इंसेक्ट्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इस ऑस्टियोल के थ्रू अंदर आते हैं, ठीक है? अब जैसे ही ये अंदर आए तो ये हो सकता है कि दूसरे फ्लावर से भी होकर के आए हों और उस फ्लावर के एंथर मैच्योर कर गए हों, तो उनका जो पॉलन है वो इनके बॉडी पे स्टिक कर गया है। अब जब ये दूसरे फ्लावर के अंदर घुसे, दूसरे इन्फ्लोरेसेंस के अंदर घुसे, तो आए और जैसे ही अंदर की तरफ गए, तो इन्होंने क्या किया? फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट कर दिया, ठीक है? अच्छा, मोस्टली ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जब ये अ, पॉलिनेट कर देते हैं तो पॉलिनेशन के बाद ये जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है इसमें कुछ चेंजेस आता है ना? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होता है जिसकी वजह से ये स्वेल करने लगते हैं और ये जो ऑस्टियोल है ये धीरे-धीरे बंद होने लगता है, जिसकी वजह से जो वास्प है वो अंदर ही रह जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ओके? तो आपको ट्रैप डोर मैकेनिज्म कहाँ देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस दैट इज इन केस ऑफ फाइकस स्पीसीज, है ना? इसका एग्जांपल क्या है? फिग यानी कि अंजीर, बनाना, पीपल, रबर, ये सारे क्या हैं? फाइकस स्पीसीज के मेंबर्स हैं, ओके? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ जो नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज पॉलिनेशन इन ऑर्किड्स, है ना? अब ऑर्किड्स में भी स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्किड है दैट इज कॉल्ड ऑफरिस, है ना? तो ऑफरिस ऑर्किड की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए जो ऑफरिस ऑर्किड होता है इसका जो फ्लावर होता है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, है ना? इट लुक्स लाइक अ स्मॉल इंसेक्ट, है ना? ये एक छोटे से गुड्डे के जैसा दिखता है। इसका जो फ्लावर है इट very much resembles, है ना? Very much resembles morphologically to the female Colpa aurea, है ना? Now ये है क्या? Colpa aurea is a type of wasp, है ना? Wasp क्या होता है? देखिए आप लोगों ने मक्खी देखे हैं? वो येलो कलर वाली जो मक्खी होती है जो काटती है उससे बहुत दर्द होता है। वो सब वास्प की वैराइटीज हैं और वास्प के बहुत सारे वैराइटीज होते हैं। ये इंसेक्ट्स हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है? और एक पर्टिकुलर वैरायटी है वास्प की जिसको हम बोलते हैं कॉल्पा ऑरिया और इसका जो पर्टिकुलर शेप है फीमेल कॉल्पा ऑरिया का वैसा ही शेप होता है किसका? फ्लावर ऑफ ऑफरिस ऑर्किड का, ठीक है? सो इट इज अ काइंड ऑफ मिमिक्री, है ना? यानी कि जो आपका ऑर्किड फ्लावर है ये मिमिक कर रहा है शेप ऑफ द फीमेल कॉल्पा ऑरिया और इसकी वजह से जो मेल कॉल्पा ऑरिया है वो इसको इसके फ्लावर को फीमेल समझ करके, है ना? इसके साथ कॉपुलेशन करने लगता है, ठीक है? और जब कॉपुलेशन करने के लिए जाता है, जैसे इस फ्लावर के साथ कॉपुलेट करना चाहता है, तो इसका जो पॉलेन्स है,
मेल कॉलपावरिया के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर इसको लगता है अरे! ये तो फीमेल नहीं है, ये तो दूसरा है, प्लांट है। तो फिर वहाँ से उड़ कर के ये दूसरे फ्लावर के पास पहुँच जाता है। उसको भी गलती से फीमेल कॉलपावरिया समझ लेता है, उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करता है। और इस चक्कर में होता क्या है कि इट डज़ द पॉलिनेशन, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इसने क्या कर दिया? पॉलन का ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है? नाउ इट इज़ डूइंग बिकॉज़ ऑफ कॉपुलेशन, लेकिन ये क्या है? सही कॉपुलेशन तो है नहीं। ये एक गलत कॉपुलेशन है, इसीलिए फ़ॉल्स कॉपुलेशन है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, ठीक है? So this is another mechanism of pollination which is found in case of Ophrys orchid, ठीक है? That is called pseudocopulation. याद रखिएगा, pseudocopulation in case of Ophrys orchid and it is done by the help of Colpa aurea, ठीक है? तो ये एक ऑर्किड का केस है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं युक्का फ्लावर का, ठीक है? पॉलिनेशन इन युक्का फ्लावर। ओके, अब देखिए ये जो युक्का प्लांट है या युक्का फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है, ये भी एक यूनिक केस है। जो एक मॉथ है जिसका नाम है प्रोनुबा मॉथ, ठीक है? नाउ प्रोनुबा मॉथ और जो युक्का प्लांट है, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, ठीक है? अब याद रखिएगा कि जब भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, है ना? यानी कि दोनों जब जिएंगे एक साथ जिएंगे, नहीं तो दोनों ही मर जाएंगे, ठीक है? दोनों पार्टनर्स मर जाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जो मॉथ है, जो फीमेल प्रोनुबा मॉथ है, इट लेज इट्स एग ओनली इन द ओवरी ऑफ द यूका फ्लावर, ठीक है? और पूरी जिंदगी इसकी बीतती है कहाँ पे? इनसाइड द यूका फ्लावर। तो जो प्रोनुबा मॉथ है, वो पूरी जिंदगी कहाँ जी रहा है? इन द यूका फ्लावर। बाहर इसको प्रीडेशन हो जाएगा, इसका मर जाएंगे, ये नहीं जी पाएंगे। तो प्रोनुबा मॉथ की जिंदगी डिपेंड कर रही है किस पे? युक्का प्लांट पे, युक्का फ्लावर पे प्रिसाइजली, ठीक है? और जो युक्का प्लांट है, इसका भी जो पॉलिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनुबा मॉथ कर सकता है और कोई नहीं करता, ठीक है? तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, सीड्स नहीं बनेंगे, तो अल्टीमेटली इनकी भी स्पीशीज क्या होगी? खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं जो लाइफ साइकिल है इन दोनों का, युक्का प्लांट एंड द प्रोनुबा मॉथ, वो क्या है? इंटर डिपेंडेंट है। और ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? सिम्बायोटिक है। याद रखिएगा इसको, युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ। चलिए नेक्स्ट एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दैट इज पॉलिनेशन इन एमोर्फोफैलस। अब देखिए जो एमोर्फोफैलस है, ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, 6 फीट का फ्लावर है। और इसका जो पॉलिनेशन का केस है, वो भी सिमिलर टू युक्का प्लांट है। इट इज जस्ट दैट कि वहां पे प्रोनुबा मॉथ को छोड़ करके दूसरा मॉथ होता है, और वो मॉथ भी अपनी पूरी जिंदगी कहाँ बिताता है? एमोर्फोफैलस के फ्लावर में। तो अगर वो मॉथ नहीं होगा तो एमोर्फोफैलस भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का केस है। तो पॉलिनेशन इन एमोर्फोफैलस। चलिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, है ना? सम मिसलेनियस पॉइंट्स रिगार्डिंग द एंटेमोफिली, है ना? जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं रैफलेशिया की, है ना? रैफलेशिया अर्नोल्डी, जो कि सबसे बड़ा फ्लावर है, लार्जेस्ट फ्लावर है। ये बहुत ही गंदा महकता है, ठीक है? रैफलेशिया के बारे में सिंस हम लोग बात करें तो कुछ और भी बात कर लेते हैं। रैफलेशिया जो प्लांट होता है वो टोटल रूट पैरासाइट है ना? यानी कि इस प्लांट को जब आप देखोगे तो इस प्लांट का कोई भी स्टेम, लीफ कुछ नहीं दिखेगा। ये अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है? ये दूसरे प्लांट्स, है ना? मेनली ये रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, और रेन फॉरेस्ट में मिट्टी के नीचे जो भी दूसरे प्लांट्स के रूट्स हैं, उनसे ये कनेक्टेड होते हैं और डायरेक्टली उनसे ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ये उनके ऊपर, उनके रूट के ऊपर क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। इसीलिए हम इसको टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं, रैफलेशिया को। फॉर रिप्रोडक्शन, है ना? ये अपना फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनका एक स्टॉक जो है ना? वो सॉइल से बाहर आता है और सॉइल के सरफेस के ऊपर ही एक बहुत बड़ा सा फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। रेड कलर का, ब्राइटली कलर्ड, फाउल स्मेलिंग, फाउल मतलब बुरा, है ना? गंदा सा महकने वाला एक बड़ा सा फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। दैट्स इट। तो जमीन के ऊपर रैफलेशिया सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के फॉर्म में ही दिखता है, बाकी इसका कोई भी प्लांट या मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये टोटल रूट पैरासाइट है।
और ये जो फ्लावर बनाता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इट्स द लार्जेस्ट फ्लावर नोन, ओके? और मेनली ये कहाँ मिलता है आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में। तो जब रफलेशिया का फ्लावर इतना बड़ा होता है और बहुत गंदा महकता है, इसीलिए इसका पॉलिनेशन और कोई नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लाइज़ एंड एलिफेंट्स करते हैं, ठीक है? एलिफेंट्स बड़े होते हैं, वो जा रहे होते हैं, उनको दिखता है, तो विद देयर ट्रंक दे जस्ट इंस्पेक्ट कि ये है क्या, और इंस्पेक्शन के टाइम पे इनके ट्रंक पे पॉलिन्स लग जाते हैं। दूसरे फ्लावर को जब इंस्पेक्ट करेंगे तो उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि एक्सीडेंटली पॉलिनेशन कर देंगे। और फ्लाइज़ तो आप जानते हो, वो फाउल स्मेलिंग सब्जेक्ट जो भी चीज़ें होती हैं, डेड एंड डिकेइंग, फाउल स्मेलिंग, उसके ऊपर उड़ती रहती हैं, एंड सो दे आल्सो डू द पॉलिनेशन इन केस ऑफ रैफलेशिया, ठीक है? अब आप बोलोगे बाकी कुछ क्यों नहीं करते हैं? बाकी एनिमल्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि रैफलेशिया का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि जो इनके एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, वो अंदर होते हैं, काफ़ी डेप्थ होता है, उसकी वजह से बाकी एनिमल्स नहीं कर पाते, ठीक है? सो दिस इज़ द केस ऑफ रैफलेशिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस ऑफ बनाना। नाउ बनाना में जो पॉलिनेशन है, इट इज मेनली डन बाय बैट्स और बर्ड्स, है ना? मेनली बैट्स करते हैं या फिर बर्ड्स करते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए इन चीजों की, तो एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। जो भी रेड और ऑरेंज फ्लावर्स होते हैं, उनमें पॉलिनेशन मेनली बर्ड्स करते हैं, है ना? जो हनी बीज होते हैं, दे आर ब्लाइंड फॉर रेड कलर, तो रेड फ्लावर्स का यूजुअली पॉलिनेशन नहीं करती हैं हनी बीज। हाउएवर दे प्रेफर द येलो कलर, इसीलिए येलो जो भी फ्लावर्स होती हैं, मोस्टली उन पे आपको हनी बीज देखने को मिलेंगी। जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, व्हाइट फ्लावर्स का पॉलिनेशन मेनली कौन करता है ना? तो व्हाइट फ्लावर्स का मेनली मॉथ्स करते हैं। वेरी वेल। सो दिस इज इन डिटेल डिस्कशन ऑन एंटेमोफिली। नाउ एंटेमोफिली के बाद और भी चीजें हमने बात की थी, जैसे कि हमने बात किया था पॉलिनेशन बाय मोलस्क्स, स्पेशली स्नेल, जिसको हमने बोला था मेलेकोफिली। इससे अधिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, मेलेकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल, है ना? हमने बात किया था पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, ना? स्पेशली जो आपके बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, उनका पॉलिनेशन कौन करते हैं? बर्ड्स करते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमने बात किया था पॉलिनेशन बाय बैट्स, कैरेप्टेरोफिली, हमने बात किया था बाय स्नेक्स, ऑफियोफिली, ठीक है? तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जिनको बस आप याद रखिएगा, और अभी जितना बताया वो सब कुछ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल इन पॉलिनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फर्टिलाइजेशन, है ना? दैट इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। याद रखिए, हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया। हमने देख लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना? हम लोगों ने बात कर लिया अबाउट पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो आपका इवेंट बचता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है? वो हम लोग कमिंग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।